अब बात शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन यानी कि कल मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मां कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारी पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री से जानिए। यं सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सभी भक्तजन माता की भक्ति में नवरात्र में निरंतर तल्लीन रहते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं ये वास्तव में सराहनीय हैं और इन प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवती प्रसन्न होगी और आपकी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करेगी। मैं इस समय आपको चतुर्थ नवरात्र के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। चतुर्थ नवरात्र आता है भगवती माँ कुष्मांडा की आराधना करने के लिए। भगवती की जो आराधना की जाती है विविध रूपों में की जाती है। विविध रूपों में से भी जो 9 रूप विशेष प्रकार से हैं उनमें से आज चतुर्थ रूप का कुष्मांडा का दर्शन और इसी की आराधना आज आप कर रहे हैं। कुष्मांडा इसको क्यों कहते हैं, कुष्मांडा नाम इसका क्यों पड़ा? अंड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड। अंड का मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का सृजन करने के कारण से, ब्रह्मांड की रचना करने के कारण से इन मां का नाम कुष्मांडा है। जिस समय संसार में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, उस समय इन्हीं कुष्मांडा मां ने बड़ी एक अपने मंद मुस्कान के साथ साथ इस संसार की रचना की थी। आप जानते हैं कि जहां कहीं भी आप जाएंगे शक्ति का वर्चस्व है और शक्ति का ही साम्राज्य है। यदि शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। आंखों में देखने की शक्ति इसी की कृपा से है, सुनने की शक्ति इसी की कृपा से है, सूंघने की शक्ति इसी में से है और रसास्वाद की शक्ति भी इसी में है और सब प्रकार के विचारों की शक्ति भी इन्हीं भगवती के माध्यम से होती है। शक्ति यदि नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए शक्ति की उपासना अपने शरीर में शक्ति लाने के लिए, समाज में शक्ति लाने के लिए, समाज में तरह तरह की एक विशेष प्रकार की शक्तियों का सृजन करने के लिए शक्ति की उपासना हम लोग करते हैं। और ये शक्ति भगवती वैष्णवी जो है ये प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के हमको वरदान देती है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस समय सभी देवी देवता और जो इस चराचर सृष्टि जो है इस सृष्टि की भरपूर प्रशंसा करने लगे कि माँ, पृथ्वी में तो अंधकार ही अंधकार था, अब तो ये सृष्टि अंड ब्रह्मांड की रचना आपने कर दी है, इसलिए आप कुष्मांडा कहलाती हैं। कुष्मांड शब्द का अर्थ संस्कृत में पेठा भी है। पेठे की बलि इस माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए भी इसको कुष्मांडा कहा जाता है। और कुष्मांडा भगवती की उपासना करते हुए आप अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आप चाहे
ज्ञान को प्राप्त करें, स्मृति को प्राप्त करें, श्रद्धा को प्राप्त करें, लक्ष्मी को प्राप्त करें, धैर्य को प्राप्त करें। सब प्रकार से जो शक्तियाँ हैं ये भगवती माँ सब प्रकार की शक्ति देने वाली है। मैं आपसे ये कहूँगा कि हम नवरात्र में बहुत से भक्तजन माता की जप करते हैं, माता के पाठ करते हैं और बहुत से भक्तजन हवन भी करते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उन मंत्रों के माध्यम से हवन भी किया जाता है। तो हवन जब हम करते हैं तो हवन में क्या होता है कि हम जो आहुति देते हैं वो सीधी की सीधी उस आदित्य तक जाती है, सूर्य तक जाती है। और आदित्य सम्यक उपतिष्ठते, वो सूर्य के पास वो आहुति चली जाती है। और आदित्य जायते वृष्टि, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। और इसलिए यह सृष्टि का कारण भी जो है वो हमारा एक यज्ञ ही होता है। और ये आदित्य जो सबसे, मैंने पहले एक नवरात्र में कहा था कि भास्वत रत्नाढ्य मौली स्फुरधर रुचा, तो ये आदित्य जो है, आदित्य बहुत बड़े एक देवता हैं जिनको लेकर के पूरा संसार चलता है और यदि इनकी कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं। आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टिरन्नं ततः प्रयाः हैं। तो और ये इस प्रकार से ये एक सृष्टि का माध्यम जो है ये सूर्य है। और उस सूर्य के प्रति हम जब आहुतियों के द्वारा हवन करते हैं, किसी भी देवी देवता को हम आहुति देते हैं तो देवताओं का मुख जो है वो क्या है, अग्नि है, आग है। और उस आग में दी हुई आहुति उन देवताओं तक उन मंत्रों के माध्यम से आहुति पहुंचती है। इसलिए वह आहुति बड़ी प्रकार से वहाँ पर जाए। और आप जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्या होता है, मैं इस थोड़े से समय में आपको यज्ञ के विषय में सब प्रकार की बातें नहीं बतला सकता, लेकिन यज्ञ जो है वो क्या है, जय देव पूजा संगति करण दानेषु। व्याकरण में एक जय धातु है जिसका अर्थ है देव पूजा करना, संगति करना, दान देना, हवन करना, देवताओं की उपासना करना, ये यज्ञ शब्द कहता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, यज्ञ ही पूरे ब्रह्मांड की नाभि है। जिस प्रकार मनुष्यों की नाभि यदि विकृत हो जाए, इसमें कोई किसी प्रकार का विकार आ जाए तो मनुष्य का शरीर जो है वो बीमार से ग्रस्त हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार यज्ञ जो है ब्रह्मांड में किए जाने वाले जो यज्ञ हैं, दुनिया में किए जाने वाले, देश में किए जाने वाले जो यज्ञ हैं, वो यदि विधिहीन होंगे तो उससे कई प्रकार की एक रोग, शोक, कलह, इस प्रकार की बातें होती हैं। यज्ञ के लिए यही कहा है कि नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान इंसान का कोई शत्रु नहीं। क्यों शत्रु? अगर यज्ञ विधिहीन से यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, विधिहीन जो यज्ञ होता है उसका कर्ता जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए यज्ञ में इतनी सावधानी बरतनी चाहिए। जो कामना परक जो हमारी बातें हैं, क्योंकि कुछ बातें हम एक तो निरंतर लगातार हम उन कामनाओं को करते हैं कि ये हमारा काम हो जाए, तो वो नित्य कार्य हैं। एक नैमित्तिक कार्य होते हैं, तो नैमित्तिक कार्य जो होते हैं किसी लक्ष्य को लेकर के, किसी आशा को लेकर के, किसी प्राप्ति को लेकर के, किसी अपने मनोभिलषित कामना को लेकर के जो काम किए जाते हैं, जो यज्ञ किया जाता है, उसमें बड़ी सावधानी बरतना पड़ती है। और वो सावधानी नहीं होगी तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होती है। आप देखते होंगे बहुत सा ध्यान बेजकी कर दिया जाता है, बहुत से पाठ किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। जो जयमान की या जनता की जो मनोभिलषित कामनाएं हैं पूर्ण नहीं होती। कारण उसमें क्या है कि यज्ञ
ठीक तरह से विधि पूर्वक नहीं हुआ, यज्ञ में स्पष्ट उच्चारण नहीं थे, यज्ञ की स्पष्ट प्रकार से विधियाँ नहीं थी, यज्ञ में जो एक व्रत जो हमारे जयमान थे, जब पंडित जो थे वो सही माने में स्पष्ट उच्चारण करने वाले नहीं थे और स्पष्ट उस विधियों को नहीं जानते थे, जिसके कारण से वो हम लोग यदि यज्ञ को ठीक प्रकार से नहीं करवा पाते हैं तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। यज्ञ की इच्छाएं, यज्ञ में जिन लोगों ने जिस काम को लेकर के यज्ञ किया हुआ है उस यज्ञ की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। आज हम देखते हैं कि शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है और शास्त्र में तो यज्ञ को बतलाने के लिए, यज्ञ को करने के लिए समय समय निर्धारित किए हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में उसके लिए मुहूर्त वगैरह निकाले हुए होते हैं और उन शास्त्रों के आधार पर यदि हम चलते हैं तो यज्ञ पूर्ण तरह से होते हैं। आज तो तारा अस्त हुआ है, तारे अस्त के हुए में भी और श्रीमद् भागवत के सप्ताह हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, उन लोगों को पूछने वाला नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस प्रकार का ऐसा करते हैं वो उस प्रकार की विधियों को जानते ही नहीं हैं। अगर वो विधि जानते, उन्होंने विधियों को जाना हुआ होता, अपने गुरुओं को जाना हुआ होता, निश्चित रूप ही वो यज्ञ को ठीक तरह से करवाते और ठीक समय में करते। कौन सा यज्ञ है जो तारास्त में हो जाता है? कौन सा यज्ञ जो है वो इस प्रकार से, मतलब जब उसके लिए एक निश्चित अवधि लिखी है भी इस प्रकार से ये यज्ञ होना चाहिए, श्रौत यज्ञ है, स्मार्त यज्ञ हैं, उन यज्ञों को बड़ी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो लेकिन हम नहीं कर पाते हैं और समाज में फिर कई प्रकार की विकृतियाँ आती हैं। पैसे के लिए हम जितना मर्जी कर ले भी पैसा हमारा चढ़ना है, जहाँ पर बहुत धन दौलत और दौलत की वर्षा होगी, वस्त्र चढ़ेंगे, सब कुछ होगा, पैसा हमारे घर में आ गया। लेकिन जिन कारणों के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस देश की एक समृद्धि के लिए, जनता की समृद्धि के लिए, जनता के परस्पर मैत्री संवर्धन के लिए हमने जो यज्ञ किए थे वो यज्ञ पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? उसके लिए हम लोग दायित्व हैं, पंडित लोग जो हैं वो दायित्व हैं, गुरुजन जो हैं वो दायित्व हैं, क्योंकि ये सभी उन लोगों का दायित्व बनता है जो उस प्रकार की विधियों को जानते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यज्ञ कहीं पर भी हो और यज्ञो भी श्रेष्ठतमं कर्म, इससे ज़्यादा बड़ा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता। लेकिन यदि विधिहीन यज्ञ हो रहा है तो नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान इंसान का कोई शत्रु भी नहीं होता है। और जब देवता प्रसन्न होते हैं यज्ञ से तो निश्चित ही सारी जनता का कल्याण करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, यजमानों का कल्याण करते हैं और वो भगवती वैष्णवी जो है वो वहाँ पर आकर के ठीक प्रकार से उस यज्ञ में विराजमान होकर के और सभी जनता को, सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ ये कहूँगा कि आपको एक मंत्र के माध्यम से दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दूंगा। दीर्घायुस्त ओखदे खणिता जस्मै च त्वा खणाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलशा विरोहतात्। धन्यवाद। जय भारत, जय माता की।